हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्रो मनी। आज आपको एक जो मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में, उसके बारे में मैं आप बात करने आया हूं कि एक पता नहीं क्यों एक भ्रांति फैली हुई है कि शेयर बाज़ार एक सट्टा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत भ्रांति है जो कहाँ से पता नहीं कैसे हो गया। एक्चुअली शेयर मार्केट का जो आप रिटर्न देखो तो शेयर मार्केट का जो ग्रोथ है वो 10% है। अच्छा, आप दूसरे जो भी सोर्सेस हो उसमें 6 से 7% आपको रिटर्न मिलता है। वॉट एवर उसको कुछ भी नाम दे दो, आप इंटरेस्ट दे दो या जो भी हो वॉट एवर, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। अच्छा, क्या शेयर मार्केट में जो काम करता है वो डूबता है या दिवालिया हो जाता है या इस तरह की बहुत सारी जो भ्रांति फैली हुई है, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। एक्चुअली आप बिना ब्रेक की गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट होगा ही। वो आपकी किस्मत है कि आप सामने कोई आया नहीं है इस तरह का। तो आप विदाउट स्टॉप लॉस यदि काम करोगे तो आपको नुकसान होगा, और वो किस लिमिट तक होगा वो पता नहीं चलता है। इसलिए इसमें एक बहुत सारे लोग जो इसका नॉलेज नहीं रखते और ट्रेडिंग कर देते हैं, वो समाज में एक उदाहरण बन जाते हैं कि भाई यार इस तरह का ये दिवालिया हो गया या वॉट एवर। तो एक मार्केट के बारे में एक बैड इमेज हो गई। ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट अपनी जीडीपी का 37% हिस्सा केवल शेयर मार्केट रखता है। तो आप सोच सकते हो इसमें, आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि शेयर मार्केट में 5,500 लिस्टेड कंपनीज है। अच्छा, एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या? इसमें क्या होता है? शेयर मार्केट में कंपनी को यदि पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? बैंक के पास जाओगे या कोई आपका रिश्तेदार होगा तो उससे पैसे लाओगे। कंपनीज को पैसा चाहिए तो वो क्या करता है कि अपनी जो भी कंपनी की जो वर्थ होती है, नेट वर्थ जो भी होती है, उसको कुछ टुकड़ों में बांट देती है। और वो जो उसका जो शेयर होता है, उसका जो पार्ट होता है, उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए वो एक एक्सचेंज, एक बाजार के पास जाती है कि हमारे इस पार्ट को रजिस्टर्ड कर दो। उसको शेयर बोलते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि यदि कंपनी की टोटल वैल्यू, उस बिजनेस की टोटल वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, और उसने 100 शेयर रजिस्टर्ड करवाए। कितने? 100 शेयर। शेयर कुछ नहीं है, शेयर कंपनी का ही संपत्ति का एक हिस्सा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड करवा दिया बाजार में। अब उसको ट्रेडिंग करने कोई आया तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या होगा? या तो बायर होगा या सेलर होगा। अब उसको जिसको शेयर खरीदना है, अच्छा क्यों खरीदेगा? क्योंकि उस कंपनी का विकास देखेगा कि वो आगे कैसी प्रोग्रेस करेगी, वो किस फील्ड में है, उसमें कैसी ग्रोथ है, वो सब देखेगी उसमें। तो वो जैसे ही आपको शेयर बाई करेगी, तो जैसे बायर बढ़ेंगे तो भाव बढ़ेंगे, यदि सेलर बढ़ते हैं तो भाव घटते हैं। तो ये डिमांड सप्लाई रूल चलता है, इसलिए मार्केट में तेजी मंदी आती है, बियर बुल आता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में होना चाहिए कि शेयर मार्केट बहुत सी बड़ी कंपनियों का एक फंडिंग का जरिया है। अच्छा, बड़ी कंपनियां हैं तो वो ग्रोथ कर रही है इसलिए बड़ी बनी। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक वो नहीं होना चाहिए कि वहाँ कोई फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड है। फर्जी को रजिस्टर्ड ही नहीं करते वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए आपके दिमाग में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट जरिया है। तो अभी आपको यदि जैसे कि शेयर मार्केट में आपको काम करना है तो मैं काम कैसे करूं, ये आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा। तो आपको एक हम वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ पे आप क्लिक करिए और आपका अकाउंट ओपन करिए। और जैसे ही आपका अकाउंट हो जाएगा तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा शेयर मार्केट का, जहाँ पे आप सारी कंपनियों में से जो भी शेयर आपको बाई करना है या सेल करना है तो आप वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपका इजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने हैंड से ही बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप जजमेंट आपको लेना है कि कौन सा शेयर अच्छा है, फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छा है। ठीक है, तो उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखें कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो आप वॉट एवर करो, जैसे आप रेस्टोरेंट का करो, होटल का करो, या वॉट एवर आपका जो भी बिजनेस हो, या खेती भी कर रहे हो, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है क्या एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं तो इस बार अपन ये बीज डाल रहे हैं तो पानी आएगा ही आएगा, है ना, बरसात आएगी, ऐसा आपको फिक्स नहीं होता ना, तो भी आप उसको सट्टा नहीं मानते हो। अच्छा, आप कोई बिजनेस डाल रहे हो तो आपको पता है क्या उसमें प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो एक सिक्के के दो पहलू है।
इसलिए आपको हमेशा लॉस के लिए भी तैयार रहना है, प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, आपको लॉस टारगेट रखना है कि हमारे को लॉस होगा तो कितना होगा, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। आपको एक लिमिट लगा देना कि इससे ज़्यादा मैं लॉस आज बियर नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आप प्रॉफिट, आप जब आपको अच्छा लगता है कि यार मेरा टारगेट जो भी निश्चित करो कि मेरा टारगेट 1 या टारगेट 2 जो भी वोटेवर आप डिसाइड करो, उस पे जाकर के आपको सौदे को फिर उसमें लालच नहीं करना है आपको। जैसे ही टारगेट 1 आपका कंप्लीट हो गया, आप सौदे को डिसकंटिन्यू कर दो, वहाँ से निकल जाओ, सौदा काट लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट में काम करोगे तो आपको 100% प्रॉफिट होगा, आप 100% आप कमाओगे। और अदरवाइज अनसिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो जैसा मैंने उदाहरण दिया, बिना ब्रेक की गाड़ी एक्सीडेंट होगी। वो किस्मत है कि उसके सामने कोई नहीं आया और वो चल गई। इस तरह से आपको सिस्टमेटिकली चलना है। आप 100% सबसे बेस्ट जरिया है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, सबसे बेस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मान सकता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड काइंडली लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। और अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके अभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।